ये जो पीटीआई का ब्रिगेड है, इन फौज को टारगेट किया हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डे वन से एक है कि पाकिस्तान को ना एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत शाम, लीबिया, ये बाद में लोगों ने ये बातें करनी शुरू की, ये मैंने बहुत अर्सा पहले से शुरू की थी। शाम, लीबिया और इराक के तर्ज के ऊपर जो है, उनके पास तो डॉलर्स भी बहुत हैं, बहुत थे, उनके पास डॉलर्स बहुत थे। मैं लोगों को बताना ये चाहता हूँ, माल भी बड़ा था, लेकिन उनके दफाई निज़ाम को कमज़ोर किया गया, उनकी दफाई निज़ाम को तितर बितर किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि आसानी के साथ दुश्मन उस पर हमलावर हुआ। और आज का इराक देख लें, आज का लीबिया देख लें, आज का शाम देख लें, और इससे पहले वाला जब ये खाना जंगी नहीं थी उससे पहले वाला देख लें, कितना फ़र्क था। हमारे पास तो खुदा न खास्ता वो मालो दौलत भी नहीं है, और किसी हमसाये ने भी हमें पनाह नहीं देनी। जिनको हमने 40 साल पाला, जिनको अपना माल भी दिया, अपनी जान भी दी, अपने घर भी दिए, आज उनकी हमारे साथ दुश्मनी की इंतहा है, जो शायद हिंदुस्तान इतनी नफरत ना करता हो जितना आज वो हमसे कर रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि उस साजिश को हम सब ने मिल के नाकाम बनाना, एक दूसरे पे तंज कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक तरफ ये अंदोनाक वाकया होता है, पूरी कौम जो अफसुर्दा है, और दूसरी तरफ अपने सियासी मकासद हासिल करने वाले लोगों ने क्या किया, सेम वही बोली जो हिंदुस्तान का मीडिया बोल रहा था। आप हिंदुस्तान के मीडिया को उठा के देखें, वो तो 200 ताबूत की बात कर रहा था, पता नहीं कितने लोगों को उठा के ले जाने वाली बात कर रहा था, कितने लोगों को साथ ले गए हैं, 200 ताबूत तैयार चले गए हैं। और वही तंज कौन कर रहे थे, जो पाकिस्तान से भागे हुए पाकिस्तानी भगोड़े हैं। अब तो उनको पाकिस्तानी कहना भी मुनासिब नहीं है। और वो भगोड़े, कोई भी भगोड़ा जाके पाकिस्तान को गाली देगा, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होगा, उसे करोड़ों रुपए भी मिलेंगे, घर भी मिलेगा, और उसको गाड़ी भी मिलेगी। ये एक फार्मूला बना दिया है अगयार ने पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का। और उस अट्रैक्शन के तौर के ऊपर जिनको पाकिस्तान ने नाम दिया, जिनको पाकिस्तान की वजह से जिन्होंने यहाँ पे मालो दौलत कमाई, आज वो जाके पाकिस्तान पर भौंकते हैं। मैं भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे बैठ के एक सियासी जमात, हमें भी उम्र कैद की सजाएं हुई, हमारे लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ को जिला वतनी हुई, एक दफ़ा नहीं हुई, कई दफ़ा हुई, कई दफ़ा जेलों में डाला गया। लेकिन मैं खुद विक्टिम हूँ कि 25 साल कैद होती है। हमारी वीडियोस निकाल के देखें, क्या हमने कहा कभी एक अपने इंस्टीट्यूशन को गाली दी, किसी अदालत को गाली दी, किसी फौज को गाली? मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ। लेकिन क्या हुआ, हमें पता था इस निज़ाम ने हमें सजा दी है, यही निज़ाम हमें छोड़ेगा। हम जाके हिंदुस्तानी निज़ाम से नहीं रिलीफ लेंगे, या जाके यूके की अदालतों में नहीं पेश होना, हमने इधर ही पेश होना है। हुई है तो यहीं से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा इनर सेटिस्फाई था। लेकिन इस पाकिस्तान के बदख्वाह कभी नहीं हुए, हम रात के अंधेरे में भी नहीं हुए। ये पहले लोग हैं, ऐसी मखलूक है जो अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान पे बम गिराने की भी बातें करते रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मन है उनका साथ भी दे रहे हैं। IMF की बात हो, वर्ल्ड बैंक की बात हो, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात हो, इकॉनमी की बात हो, तो वहाँ जाके प्रोटेस्ट करते हैं कि जनाब पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए, पाकिस्तान को मरने दिया जाए, खुदा न खास्ता। इसी तरीके से अब इस वाक़े के ऊपर अगर हिंदुस्तान की ज़ुबान को देखें, और ये PTI में खुल के बात करता हूँ, ये जो PTI का ब्रिगेड है, इनकी बात करने लगा हूँ, इनकी ज़ुबान को देखें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ौज को टारगेट किया हुआ है। देखिए ना जी, फ़ौज को ही टारगेट करना है ना, मेरे हनीफ अब्बासी को या मियाँ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को तो टारगेट नहीं किया हुआ, या बिलावल जरदारी को तो टारगेट किया। जरदारी साहब को टारगेट, आप देख लें, टारगेटेड मूवमेंट है, टारगेटेड मूवमेंट है। टारगेटेड मूवमेंट की सूरत में करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं, और आम बंदों को मिल रहे हैं, ताकि पाकिस्तान पे लान तान की जाए। और बाहर बैठी हुई जो इनकी मशीनें हैं, वो मशीनों की सूरत में पाकिस्तान को जो है इस गर्दाब में फांसने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमारे प्रोफेशनल स्टाइल में हमारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और फिर इस वाक़े की मजम्मत तो अमेरिका ने भी की, इस वाक़े की मजम्मत तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी की, चाइना ने भी की, नहीं की तो हमारे दुश्मनों ने नहीं की। तो हमारे दुश्मनों में फिर वो भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने उनका साथ देते हुए और अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए ये सारा कुछ ये कहा कि उन्होंने भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमलावर हुए। और जो गुफ्तगू की गई है
वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को क्लोज करते हुए कहूँगा पूरी कौम को कि हमारे पास अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए। सियासी जमातें आपस में लड़ लेंगी, हम आपस में लड़ लेंगे। हम बलोच हैं, ठीक है, हम सिंधी हैं, ठीक है, हम पंजाबी हैं, ठीक है, कश्मीरी हैं, ठीक है, सराइकी हैं, ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन पहले तो हम पाकिस्तानी होंगे ना। अगर पाकिस्तानी नहीं है तो फिर एज ए नेशन हम कैसे बिहेव कर सकेंगे। जहां तक रह गया कि बलूचिस्तान की पसमानदगी का किससे ताल्लुक है, ये बहाने होते हैं। बस पसमानदगी में क्या कोई अपने गुर्बत में क्या कोई अपने माँ को और बाप के गले को पकड़ता है? मैंने तो किसी गरीब तरीन आदमी को नहीं देखा वो अपने माँ को उसके गले से पकड़े। वो बदबख्त को देखा जरूर होगा, कोई 2-4 होंगे पूरी इस 25 करोड़ आवाम में अंदर, लेकिन बाकी तो अपने गरीब हो अमीर हो अपने माँ बाप के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए यार 2 मिनट में पहले बात करूंगा ना, आपका सबसे ज्यादा जल्दी है। नहीं, पहले मैं बात कर लूँ फिर आपसे लूंगा सवाल। सारा आपने अगर डिक्टेट करना है तो आप आके मेरी जगह बैठ जाए ना, मैं सबसे लूंगा, घबराए नहीं आप। मैं आखिरी बात जो करने लगा सर रेलवे के हवाले से, रेलवे के बड़े इश्यूज हैं सर। ये तो मैंने एक पैगाम देना था पूरी कौम को आने वाले वक्त का, और अल्लाह ताला मेरी आने वाला वक्त अच्छा हो, मेरी गुफ्तगू वाला ना हो कि ये जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि सरसब्ज़ पाकिस्तान हो, इसमें फलते फूलते हम नज़र आए। जिस कौम से भी हमारा ताल्लुक़ हो, कौम से मुराद जो हमारी शनाख्त है, जो पंजाबी, पठान, पख्तून या बलोच, इस हवाले से। लेकिन ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए आपकी तरफ से भी कि ये इसमें कोई हम जेर ज़बर ऊपर नीचे ना करें। बाकी रह गई हमारी ज़ात आपके लिए हाजिर है। आप हमें जो मर्जी कहें, बुरा कहें, अच्छा कहें, आपकी मर्जी, हमें ज़रा सा बुरा नहीं लगेगा। अब आ जाते सर रेलवे के ऊपर। रेलवे वाला इशू जो है, आपको पता ही है कि रेलवे किस हालत में खड़ी है। और मैं कोई भी अभी जब से मुझे 10-12 दिन हुए चार्ज लिए, मैंने मेरी कोई गुफ्तगू में आपने ये नहीं देखा होगा कि जनाब मैंने 10 दिन के अंदर कोई ट्रेन का नाम तब्दील करके तो मैं उस ट्रेन को चलाने के लिए, इफ्तिताह करने के लिए चला जाऊँ। मैं प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, मैंने आप समझ के सारी बातें ना, मैंने कहना जी ML1 कान सुन मेरे भी पक गए हैं सुनते सुनते। ML1 जब मैं यहाँ आया तो ML1 का नामो निशान नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने CO साहब की मौजूदगी में और इनके साथ जो प्रेजेंटेशन इस्लामाबाद में भी देते रहे हैं, आज भी सुबह से दे रहे हैं, और आपकी इस गुफ्तगू के बाद और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इनसे बातें सीखें। लेकिन 3-4 चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं उसके ऊपर मैंने इन्हें कहा कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उसमें एक पंक्चुअलिटी है कि भी ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे भाई दोस्त यहाँ मौजूद थे, ट्रेनें टाइम पे चलती थी, ट्रैक तो वही था, ट्रैक तो तब्दील नहीं हुआ, तो ट्रैक वही था, टीमें अपना जो ट्रेनें थी टाइम पे चलती थी, क्लीननेस थी और शफाफियत थी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये 3-4 चीज़ों के ऊपर मैंने इन्हें कहा है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक क्लीननेस के ऊपर, एक पंक्चुअलिटी के ऊपर, एक आपका जो सेफ्टी है, सेफ्टी के हवाले से ये है कि हमारी एक भी स्कैनर मशीन जो है वो ठीक नहीं है। सब स्कैनर मशीनें, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप भी कहीं गए होंगे, हम भी जाते हैं, छोटा सा बैग भी आपके हाथ में हो तो वो भी स्कैनर से गुजरना है। लगेज तो गुजरता ही गुजरता है, लेकिन आप भी जब गुजर रहे होते हैं तो आपको कोट शोट भी उतारना पड़ता है। तो वो कहाँ से गुजारेंगे आप? स्कैनर से गुजारेंगे। एक भी स्कैनर हमारे पास नहीं है। अच्छा, रेलवे पुलिस की ये हालत है कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो उनके पास नफरी नहीं है, दूसरा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप सेफ्टी की तवक्को किससे कर रहे होंगे? उसके ऊपर आज मुकम्मल एक ब्रीफिंग हुई है। मैंने जैसे पहले कहा कि IG रेलवे जो है वो एक अच्छा बंदा मुयस्सर हमें आया है, तो मैंने उन्हें कहा कि 1 साल आपका रह गया है और 1 साल में वही परफॉर्मेंस जो आपने फलां जगह पे दी है वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान रेलवे को खड़ा करने में दें। हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी आपको किसी जगह के ऊपर। इसके साथ मैकेनिकल इश्यूज, जो तो मैकेनिकल ट्रैक की वजह से है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे अभी मैंने इनको कहा कि इस्लामाबाद के अंदर एक ट्रेन जो है अभी अवाम एक्सप्रेस थी, 3 दिन पहले वो पटरी से उतर गई। मैंने कहा जी इसका किस ट्रैक से क्या ताल्लुक है? उसका ट्रैक से कोई ताल्लुक नहीं था, वो मैकेनिकल इशू था।
उस पर हमने इन्होंने एक बंदा सस्पेंड किया, लेकिन मैंने कहा ये सस्पेंशन ये नहीं है कि आज आपने सस्पेंड किया 10 दिन बाद इसको दोबारा बहाल करते। जो इनके स्टेशन हैं उनकी अपग्रेडेशन है जी, और उसको भी हम इंशाल्लाह देख रहे हैं, और पूरी सेफ्टी के इश्यूज को कैमरास पूरे हमारे जितने स्टेशन हैं उनके ऊपर कैमरास लगाने की बात हो रही है, स्कैनर लगाने की बात हो रही है, पुलिस की अपग्रेडेशन करने की बात हो रही है।